गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अब तक यूनिट 2, जो कि आपका यूनिट 2 का नाम हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पुस्तक, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम हो जाता है पाठ्यक्रम के प्रकार, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 13 हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में कि पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे कहता है सेलर एवं विलियम ने पाठ्यक्रम आयोजन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है। कौन? सेलर और विलियम ने, कि पाठ्यक्रम आयोजन वह ढांचा या संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभव को चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः यह आयोजन वह योजना है जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है? अनुसरण किया जाता है। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आयोजन वह ढंग है जिसको अपनाकर सीखने के अनुभव को संगठित तथा निर्मित किया जाता है। आगे कहता है कि जेम्स एम ली का कथन है कि आयोजन के दो प्रमुख भेद होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए, जेम्स एम ली के अंतर्गत दो भेद कौन कौन से आयोजन के? तो पहला कहता है अंशों में विभाजित आयोजन, दूसरा कहता है एकीकृत आयोजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंशों में विभाजित आयोजन क्या कहता है। तो यहाँ कहता है कि अंशों में विभाजित आयोजन, इसके अंतर्गत इसमें प्रत्येक विषय को पृथक रूप से पढ़ाया जाता है, यानी अलग अलग कर पढ़ाया जाता है। साथ ही विषयों को परिवर्तनीय ढंग से पढ़ाया जाता है। इसके अनुसार शिक्षक पूर्णतः यानी कि संपूर्ण कक्षा समूह के रूप में किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो शिक्षण की व्यवस्था होती है वह समूह यानी कि संपूर्ण कक्षा समूह के रूप में किया जाता है। इसमें निर्देशनात्मक प्रक्रिया दृढ़ और परंपरागत होती है। तो ये होता है अंशों में विभाजित आयोजन। दूसरा कहता है एकीकृत आयोजन। कहता है इसमें विषय वस्तु की पृथकता को समाप्त करके अध्ययन की जाने वाली समस्या से विषयों को क्या किया जाता है? एकीकृत किया जाता है। इसमें शिक्षक छात्र की सहयोगी क्रियाओं, नियोजन आदि को स्थान प्राप्त है। इसमें संपूर्ण कक्षा समूहों के अतिरिक्त व्यक्तिक विज्ञान तथा छोटे छोटे समूहों के कार्यों को स्थान प्रदान किया जाता है। इसमें निर्देशनात्मक प्रक्रिया क्या होता है? लचीली होती है। तो ये जो दो थे, ये क्या थे? ये जो दो जेम्स एम ली के कथन के अंतर्गत आयोजन के दो भेद हैं, जो कि पहला था अंशों में विभाजित आयोजन और दूसरा था एकीकृत आयोजन। ये कहता है कि अतः उक्त दो प्रकार के आयोजन के आधार पर पाठ्यक्रम के निर्माण
निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आपका आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा कहता है शास्त्रीय पाठ्यक्रम, तीसरा कहता है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चौथा कहता है जीवन के स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम, पांचवा कहता है कोर पाठ्यक्रम, छठा कहता है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। यानी कि ये जो 6 जो हैं क्या है, ये जो दोनों जो मैंने आपको बताया दो, यानी जेम्स एम ली कथन के आयोजन के अंतर्गत जो 2 भेद बताया, जो कि आपका अंशों में विभाजित आयोजन तथा एकीकृत आयोजन के अंतर्गत, यानी कि ये जो 2 मैंने आपको बताया, इसी के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं। इसी के अंतर्गत आगे क्या कहता है, आगे कहता है उपयुक्त पाठ्यक्रमों के प्रकारों में प्रथम 2 खंडीय आयोजन पर आधारित है और अंतिम 4 आयोजन पर। इनमें से कुछ का विवरण जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत कहता है कि नंबर 1 कहता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए देखते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या कहलाता है। कहता है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है, यानी कि विषय को ही आधार मानकर इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सूत्रपात्र प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यार्थियों में हुआ। आगे कहता है जेम्स एम ली का कथन है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम निश्चित बौद्धिक विशेषताओं की एक क्या है, सूची है, जिसका योग यथार्थता का समग्र चित्र क्या करता है, प्रस्तुत करने का दावा करता है। इसमें छात्रों के लिए अर्थपूर्ण, इसमें छात्रों के लिए क्या अर्थपूर्ण है और क्या वे सीखना चाहते हैं की अपेक्षा निर्धारित विषय वस्तु पर आधारित, यानी कि विषय वस्तु पर आधार प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। यानी कि विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि इसको शॉर्ट वे में कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम केंद्रित किया जाता है या नियोजन किया जाता है, वो क्या किया जाता है, विषय के आधार मानकर केंद्रित किया जाता है। दूसरा कहता है शास्त्रीय पाठ्यक्रम। इसमें कहता है कि शास्त्रीय पाठ्यक्रम में कहता है कि यह शिक्षा के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण रखता है। इसके द्वारा आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सूत्रपात्र प्राचीन यूनान तथा भारत के विद्यालयों में हुआ, यानी शास्त्रीय पाठ्यक्रम के बारे में कह रहे हैं। इसमें शास्त्रीय भाषाओं, दर्शन, गणित तथा ज्योतिष शास्त्र पर अधिक बल दिया जाता है। आगे कहता है डॉक्टर जैन के शतरंज जीवाले ने लिखा, यदि छात्रों को सूचनाएं प्रदान करना ही हमारा ध्येय है तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग उपयुक्त माना जा सकता है। प्रारंभ में यह आशा की जाती थी कि यदि बालक विषय वस्तु में निहित सूचनाओं को ग्रहण करके उन पर आधिक्य स्थापित कर ले तो इसमें कुछ प्रमुख आदतों तथा कुशलताओं का क्या होगा, विकास होगा। ये जो था आपका शास्त्रीय पाठ्यक्रम, ये जो आपका शास्त्रीय पाठ्यक्रम था। तीसरा कहता है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि इसके अंतर्गत यह कहता है कि जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होना चाहिए या होता है वो ऐसा बनाए कि छात्र क्या करे, अपने आप को यानी अपनी बुद्धि को एक जगह क्या करे, केंद्रित करे, जिससे क्या हो सके वो आसानी से पाठ्यक्रम को क्या कर सके, समझ सके और
उसे समझने के बाद अपने जीवन में उसे उतार सके। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको बताया पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में। इसके साथ ही साथ हमने 3 प्रकारों के विषय में आपको बताएं, जिसके अंतर्गत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा था आपका शास्त्रीय पाठ्यक्रम, तीसरा आपका था छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। यानी कि आपके जब एग्ज़ाम होती है तो उसमें आपका ये क्वेश्चन कह सकता है कि पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके 2 प्रकारों के विषय के बारे में बताइए। तो आप इसे अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से क्या करें, लिखें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज का मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है।